नारायण नारायण नारायण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। एक बार मैं भगवान का हूँ तथा भगवान मेरे हैं, ऐसा मानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना है, माला नहीं फेरनी है, प्रत्युत एक बार स्वीकार मात्र करना है। स्वीकार मात्र करने में कोई अभ्यास या क्रिया नहीं है। सुकृति एक ही बार होती है और सदा के लिए होती है, कारण कि पहले से ही हम भगवान के ही हैं तथा भगवान हमारे हैं। उदाहरणार्थ, विवाह होने पर कन्या एक बार पति को अपना मान लेती है, फिर उसे इसको दृढ़ करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। सरल हृदय से सच्ची सुकृति सरल हृदय से ही होती है। भगवान भावग्राही है, भगवान का स्वभाव सरल है और सरल स्वभाव वाले भक्त ही भगवान को प्रिय है। निष्किंचना वयम् शाश्वत निष्किंचन जन प्रिया। श्रीमद्भागवत 10वां स्कंद। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। मानस बालकांड। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस सुंदरकांड। उदाहरणार्थ, छोटा बच्चा सरल हृदय से माँ को अपना मानता है। माँ को अपना मानने के लिए उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। उससे कोई पूछे कि यह तेरी माँ क्यों है, तो वह यही कहता है कि बस मेरी माँ है। हृदय प्रधान, भाव प्रधान भक्त ही भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करते हैं। मस्तिष्क प्रधान, विवेक प्रधान साधक ऐसा नहीं कर सकते, कारण कि विवेक में स्वीकार करने योग्य सत्य और अस्वीकार करने योग्य असत दोनों रहते हैं। अतः सत्य की सत्ता बहुत दूर तक साथ रहती है। दृढ़ता पूर्वक शिथिल स्वभाव वाला मनुष्य एक ही बार भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार नहीं कर सकता। वह बार बार भगवान के साथ संबंध स्वीकार करता है और बार बार उसे छोड़कर संसार को अपना मानता है। इस प्रकार बार बार विचार करने और उसे छोड़ने की आदत के कारण संसार से माना हुआ संबंध नहीं छूटता। अतः साधक को चाहिए कि वह एक बार जो स्वीकार कर ले उस पर सदा दृढ़ रहे। उदाहरणार्थ, स्त्री पति को इतनी दृढ़ता से अपना मान लेती है कि पति के मरने के बाद भी उसका यह संबंध छूटता नहीं। हरदोई जिले के इकनोरा गांव में एक लड़की अपने नलिहाल में रहती थी। पति दूसरे गांव में बीमार था, वह मर गया। उस लड़की को पति के मरने का समाचार मिला तो उसने अपने मामा से कहा कि मैं सती होऊंगी। मामा ने ऐसा करने के लिए मना किया तो उसने दीपक जलाया और उस पर अपनी उंगली रखी। उसकी उंगली मोमबत्ती की तरह जलने लगी। उसने मामा से कहा कि आप सती होने की आज्ञा नहीं देंगे तो यह सारा घर भस्म हो जाएगा। मामा ने कहा कि ठीक है, तेरी जैसी मर्जी। उसने जलती हुई उंगली को एक दीवार पर रगड़कर बुझाया और घर से बाहर जाकर एक पीपल वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई।
उसने मामा से आग देने को कहा तो मामा ने मना कर दिया। तब उसने हाथ जोड़कर सूर्य भगवान से आग देने की प्रार्थना की और वहां खड़ी खड़ी अपने आप जल गई। साधक का भाव भी इसी तरह दृढ़ होना चाहिए। स्वीकार कर लें, हमें भगवान के साथ कोई नया संबंध नहीं जोड़ना है। भगवान के साथ हमारा संबंध अनादि काल से है। हम सदा से ही भगवान के हैं और सदा से ही भगवान हमारे हैं। संसार के साथ अपना संबंध मानने के कारण हमें इस भगवान के संबंध की विस्मृति हो गई है। अतः हमें केवल भगवान के साथ अपना संबंध स्वीकार करना है। यह स्वीकृति स्वयं से होती है, बुद्धि से नहीं। स्वयं से जोड़े गए संबंध की विस्मृति नहीं होती। उदाहरणार्थ, विवाह होने पर स्त्री पति को अपना मान लेती है तो फिर स्वप्न में भी उसे इस संबंध की विस्मृति नहीं होती। शिष्य गुरु को स्वीकार कर लेता है तो फिर स्वप्न में भी नहीं भूलता कि मैं अमुक गुरु का शिष्य हूँ। सर्वकाल में मैं स्वयं केवल भगवान का ही अंश हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, ममैव वांसो जीवलोके जीवभूता सनातनः। 15वां अध्याय 7वां श्लोक। इस संसार में जीव बना हुआ आत्मा मेरा ही सनातन अंश है। अतः जीव मात्र भगवान का ही अंश है, भगवान का ही अंश था और भगवान का ही अंश रहेगा। कोई भी जीव किसी भी काल में भगवान से अलग नहीं हो सकता। सर्व सामर्थ्य भगवान में भी यह सामर्थ्य नहीं है कि वे जीव को अपने से अलग कर सके और किसी का भी अंश नहीं हूँ। शरीर में जो माता और पिता दोनों के अंश रहते हैं, परंतु स्वयं केवल भगवान का ही अंश है। मम एव अंशः। इसमें प्रकृति के अंश का मिश्रण नहीं है। जीव ही प्रकृति के अंश शरीर संसार को पकड़कर जन्म मरण रूप बंधन में पड़ जाता है। सर्वकाल में केवल भगवान ही मेरे अपने हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में लेश मात्र भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो सदा हमारे साथ रह सके और हम उसके साथ रह सके। सभी वस्तुएं और व्यक्ति मिलने तथा बिछोड़ने वाले हैं, परंतु भगवान से जीव मात्र का स्वाभाविक संबंध है। भगवान से अलग कोई हुआ ही नहीं, अलग है ही नहीं, अलग होगा ही नहीं, अलग हो सकता ही नहीं। इसलिए मीराबाई ने दृढ़ता से स्वीकार कर लिया कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, और कोई भी मेरा अपना नहीं है। माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई आदि कोई भी मेरा अपना नहीं है। वे केवल सेवा करने के लिए ही अपने हैं। यदि वास्तव में वे अपने होते तो कभी अपने से बिछोड़ते नहीं। भगवान के सिवाय जो कुछ भी है वह सब मिला हुआ है और बिछुड़ जाएगा, अतः वह अपना नहीं है। गीता में भगवान ने कहा है, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। दूसरा अध्याय 16वां श्लोक। असत का जो भाव सत्ता विद्यमान नहीं है,
और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तात्पर्य है कि संसार को कितना ही स्वीकार करे, उसकी सत्ता है ही नहीं। वह सदा अप्राप्त है, प्राप्त हो सकता ही नहीं। परंतु भगवान को कितना ही स्वीकार करें, भगवान को कितना ही अस्वीकार करें, उनकी सत्ता सदा विद्यमान है। वे सबको सदा प्राप्त है, अप्राप्त हो सकते ही नहीं। अतः साधक को उसी से संबंध विच्छेद करना है जिससे कभी संबंध हुआ ही नहीं, और उसी से संबंध जोड़ना है जिससे कभी संबंध छूटा ही नहीं, जिसे छोड़ना है वह छूटा हुआ ही है, और जिसे पाना है वह पाया हुआ ही है। नारायण नारायण नारायण।